नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऐसा तूफान उठ रहा है जो सीधे सीधे कांग्रेस के अस्तित्व को लील सकता है। खबर यह है कि कांग्रेस के बचे कुचे सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में है और एनडीए में जाने की जुगत में है। मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, आबिदुर रहमान, मोहम्मद कामरुल हौदा और मनोज बिस्वाल, ये सारे विधायक जल्द कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अगर ये 6 विधायक पाला बदलते हैं तो 243 संसदीय बिहार विधानसभा में कांग्रेस = 0, मतलब बिहार से कांग्रेस का सफाया। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है राहुल गांधी और हाईकमान कल्चर पर। बिहार कांग्रेस आज जिस हालत में है वो साफ कह रही है कि यह हार चुनाव की नहीं, नेतृत्व की है। विधायक खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में इन विधायकों को घुटन महसूस हो रही है। अभी हाल ही में पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित दही चूड़ा भोज और पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों से इन विधायकों ने दूरी बनाई और अब खबर तो यही है कि ये सारे विधायक कांग्रेस से नाता रिश्ता तोड़ने वाले हैं। तो बिहार कांग्रेस में क्यों मचा है सियासी भूकंप, आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी पर अब बड़ा फैसला आने ही वाला है। दरअसल राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने आदेश के लिए 28 जनवरी की तारीख तय कर दी है, जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिकायत पर एफआईआर दर्ज होगी या फिर नहीं। तो बिहार से कांग्रेस का सफाया और नागरिकता पर कोर्ट का फैसला, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ चल रहा है बिहार कांग्रेस में? क्या बिहार से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी टीम ने जो पहले कुकर्म किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी। ये राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी, ये मायावती की पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। बसपा के पास 6 विधायक थे। इन्होंने बिना कोई शर्त के समर्थन दिया कांग्रेस की सरकार को, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही 2-3 महीने का समय गुजरा, अशोक गहलोत को लगने लगा कि ये 6 विधायक बसपा के बनकर क्यों रहे, क्यों ना हम इसे अपने साथ रख ले, मंत्री बना ले। और उसके बाद बसपा के साथ इनका तकरार शुरू हुआ। 6 के 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस में शामिल हो गए। राजस्थान में मायावती की पार्टी शून्य पर हो गई, और उसके बाद मायावती ने लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कैसे ये डेमोक्रेसी की बात करने वाली कांग्रेस पूरी तरह से हमारी पार्टी को खा गई। राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी स्थिति आई तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद बीआरएस, जो अभी पहले टीआरएस हुआ करती थी, ये केसी रामाराव की पार्टी, और इन लोगों ने अभी आरोप लगाए हैं कि उनके 10 विधायकों को एक एक कर कांग्रेस निगल गई, कांग्रेस में शामिल हो गए। वो पहले हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से फैसला नहीं हुआ क्योंकि स्पीकर एक्शन नहीं ले रहे थे, एंटी डिफेक्शन लॉ उनके लिए लागू नहीं कर रहे थे। जबकि 2/3 विधायक टूटे नहीं हैं, बल्कि 2 गए, 3 गए, फिर 5 गए, यानी 3 शिफ्ट में 10 विधायक गए हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। केसी रामाराव और केटीआर, ये दोनों मिलकर बार बार ये बात उठाते हैं कि जो राहुल गांधी बार बार ये डेमोक्रेसी की हत्या की बात करते हैं, अगर इनके नेता छोड़कर जाते हैं तो वो तेलंगाना आकर देख लें। और इसीलिए तो केटीआर ने कहा था कि राहुल गांधी जैसे लोगों को सरेआम चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए। वो वादा खिलाफी की सिर्फ बात नहीं थी, बल्कि डेमोक्रेसी के हत्यारे की बात थी, जो ऐसा करके भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। तो अलग अलग जगहों पर जहां अपॉर्चुनिटी कांग्रेस को मिली है, वहां पर इन्होंने दूसरी पार्टी को अपने साथ ले आया है, उसका सफाया कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बिहार में भी वही देखने को मिल रहा है। बिहार में कांग्रेस और कांग्रेस में चल रही गुटबाजी, ये 2 ऐसे आधार रहे कि जिसमें राहुल गांधी का इंटरफेरेंस होने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बिखरती गई। राहुल गांधी की टीम का एक अहम मेंबर कन्हैया कुमार, ये बिहार कांग्रेस में गया। दिल्ली की राजनीति में जब उसको लगने लगा कुछ नहीं होने वाला है, तो बिहार भेजा गया। पहले तो ये दावेदारी कर रहे थे कि नहीं, कन्हैया कुमार को भी चुनाव में खड़ा करना है। उन्होंने कन्हैया कुमार को बिहार की जिम्मेदारी भी दी और वो पदयात्रा पर भी निकले। लेकिन कांग्रेस के अंदर अलग अलग गुट के नेता ये मानने लगे कि ये कन्हैया कुमार कौन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी से आया है, अभी
इसके राजनीति में आए हुए 6-7 साल हुए हैं और हम लोगों पर शासन कर रहा है। फिर तो ऐसी स्थिति हुई, मजबूरी में चुनाव तक कन्हैया कुमार को रोके रखा गया। फिर भी गुटबाजी खत्म नहीं हुई, प्रदेश अध्यक्ष की बात चली, उस पर भी अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश राम को लाया गया। उसके बाद भी कांग्रेस में बिहार के अंदर राहुल गांधी के ऊपर बार बार हमला किया गया कि आप यहां की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते हो। ये चल ही रहा था कि राजद के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा हुई कि राजद के साथ सीट शेयरिंग तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है उसके खिलाफ राजद ने उम्मीदवार खड़े करवाए, फिर भी राहुल गांधी तेजस्वी को कुछ कह नहीं पाए। तो ये सारी स्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन कांग्रेस वहां पर 6 विधायक जीतकर आ गई। अब अभी की स्थिति क्या है? अभी जो 6 विधायक है उसमें से 2 मुस्लिम विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते। 4 हिंदू विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है। अभिषेक आनंद ने तो सीधे तौर पर कहा है, वो पिछली बार नितिन नवीन से भी मुलाकात करने के लिए गए थे। ये सब भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। अब एनडीए का कुनबा जो बढ़ रहा है उसमें अब एनडीए के अंदर नीतीश कुमार वर्सेस बीजेपी, 85 प्लस और वर्सेस 89 सीटें। अब नीतीश कुमार की पार्टी ये मानकर बैठी है कि अगर ये 6 विधायक हमारे साथ आ जाते हैं तो फिर हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक दिखती है कि कैबिनेट में अगर भारतीय जनता पार्टी का नेगोशिएशन है, 2-2 डिप्टी सीएम हैं, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार पर कंट्रोल अभी बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए एनडीए के अंदर जदयू के नेता ये मान रहे हैं कि कांग्रेस से जो छोड़कर आ रहे हैं विधायक वो जदयू में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो वहां के विधायक हैं, 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के, उनको लगता है कि जदयू में जाने का मतलब है अपने आप को सीमित कर लेना। जदयू बिहार की पार्टी है, बिहार में ही राजनीति करेगी, उनका राजनीतिक भविष्य वहीं तक सीमित होकर रह जाएगा, आगे हमें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती। और बिहार में अभी क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, ये एक बात तो चल ही रही है कि नितिन नवीन जैसा नेता जो विधायक थे, मंत्री थे बिहार सरकार में, उम्र भी कम है, 45-46 साल के आसपास के हैं, और ऐसे कोई बड़ी भूमिका बिहार में नहीं रही है। बिहार के बाहर संगठन में इनकी भूमिका रही है। कुछ प्रदेशों में ये प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ चुनाव में भी प्रभारी रहे थे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोचा कि नहीं, बिहार से भी एक अध्यक्ष तो होना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र से अध्यक्ष हुआ, साउथ इंडिया से भी अध्यक्ष हुआ, बंगारू लक्ष्मण हुए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष हुए भारतीय जनता पार्टी के। तो बिहार से भी अध्यक्ष होना चाहिए, और नितिन नवीन का नाम सामने आया। अब तो लगभग तय माना जा रहा है, कार्यकारी नहीं बल्कि फुल टाइम अध्यक्ष होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मंत्री हैं जो उनके प्रस्तावक बनने वाले हैं। तो जो स्थिति अभी बिहार में चल रही है उसमें कांग्रेस के 4 विधायक मानकर बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहिए, और 2 विधायक जनता दल यूनाइटेड की ओर जाना चाह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एनडीए की दूसरी पार्टियां भी हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं। वो नितिन नवीन के भोज में गए थे। पार्टी के अंदर बौखलाहट है इस बात को लेकर कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को कैसे मंत्री बना दिए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी रोक कर रखी हुई है कि नहीं, एनडीए का कुनबा बिखरना नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि 6 के 6 विधायक नाराज, न वो पार्टी के अध्यक्ष। जब ये बी राम जी बिल, विकसित भारत जी राम जी बिल के ऊपर इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए मीटिंग बुलाई तो एक भी विधायक नहीं आए। उसके पहले इन्होंने राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी बिहार में, जिसमें 43 नेताओं को नोटिस भी जारी किया गया था। उसमें इनके विधायक नहीं आए, लेकिन विधायक को नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। अगर उन्हें नोटिस जारी करेंगे तो वो तुरंत ही पाला बदल लेंगे। तो जो स्थिति अभी बिहार में है, यानी कि संगठन के अंदर काम करने वाले कांग्रेस में लोग वो भी बागी हुए पड़े हैं। 43 नेताओं को नोटिस जारी कर रहे हो, इसका मतलब कि 43 नेता तुमसे अलग हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं। और उसके बाद ये 6 विधायक जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड में जाएंगे। मतलब कांग्रेस
मुक्त हो गया है बिहार, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई तो पूरी हो गई, 28 तारीख को क्या उम्मीद जताई जाए, क्या फैसला आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से सुनवाई हुई, लगातार सुनवाई हुई जी। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही फैसला था कि डे टू डे बेसिस पर इसकी सुनवाई हो, बहुत दिनों तक, लंबे समय तक खिंच गया है। इसलिए इसमें विघ्नेश शिशिर ने 3 मामले दर्ज किए थे। उसमें एक पासपोर्ट एक्ट, एक फॉरेनर्स एक्ट और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये इनके ऊपर धाराएं लगाने की बात कही थी कि देखिए, राहुल गांधी ने अपने पासपोर्ट छिपाए हैं, वो ब्रिटिश पासपोर्ट धारक रहे हैं और उसकी प्रति भी एक जो वेरीफाइड नहीं था, ये वो पेश किए कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कहा कि राहुल गांधी राहुल विंची हैं और वो लंदन में रहते थे, उस समय उन्होंने वहां के वोटर लिस्ट में भी अपना नाम जुड़वाया है, उसकी भी सबूत दिए गए हैं। उसके साथ उन्होंने रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इनका दिया, आवास प्रमाण पत्र। एक कंपनी थी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड, उसके एनुअल रिपोर्ट में जो दिया गया था इनका नाम राहुल गांधी का ब्रिटिश नागरिक के तौर पर, वो भी एविडेंस दिया। और उसके बाद आरटीआई के तहत कुछ और जानकारी जो ली गई थी, जिसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी गई, वो भी कोर्ट में पेश किया गया। एक दिन यानी 2 घंटे तक तो सिर्फ इस पर सुनवाई हुई कि क्या राहुल गांधी राहुल बेंची एक ही व्यक्ति है, और उसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है, 28 तारीख को फैसला आना है जी। तो फैसला आना है इस बात के लिए कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट सही में वो है, वेरीफाइड है, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं जिसका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी सबूत दिए गए हैं वो सबूत की जांच की जरूरत है, तो पहले जो बंद लिफाफे के उस सबूतों को जज ने खोलने से मना कर दिया था कुछ मामलों में, और कहा था कि नहीं, ईडी इसकी जांच करके हमें बताए कि ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। तो अब फैसला आना है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ सबूत है, लेकिन ये सबूत सही है या गलत है, सरकार इसको वेरीफाई करके बताए तो फैसला तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा और लगता है एफआईआर भी दर्ज होगा और राहुल गांधी की नागरिकता की जांच अब ईडी के पास जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 28 जनवरी को फैसला सामने आएगा, यानी तय होगा कि शिकायत पर एफआईआर दर्ज होगी या फिर नहीं। 28 जनवरी सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होगा, ये तय करेगा कि राहुल गांधी की राजनीति सवालों से आगे बढ़ पाएगी या नहीं। तो इंतजार कीजिए 28 जनवरी का। पर बिहार कांग्रेस के विधायक इंतजार करने के मूड में नहीं है। जल्द बिहार कांग्रेस में बड़ा धमाका होने वाला है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।